दोस्तों, पूरी दुनिया थम चुकी है। ऐसे शहर जो कभी हलचल और चहल पहल से चौबीसों घंटे भरे रहते थे, अब इस तरह सुनसान और वीरान हो चुके हैं। लॉकडाउन से लेकर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस तक हमारी जिंदगी में जैसे पॉज बटन दब गया है। लेकिन क्या मेरी तरह आपके दिमाग में भी ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस कोरोना महामारी का आतंक कब खत्म होगा? सब नॉर्मल होने में कितना टाइम लगेगा और क्या सब पहले जैसा नॉर्मल हो भी पाएगा? लेकर हाजिर हूँ ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द मिस्टिका लैंड पर एक बार फिर। दोस्तों, 3 महीने पहले तक हमने कोरोना या कोविड-19 का नाम तक नहीं सुना था और ये आज का दिन है जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है। अमेरिका, इटली, स्पेन और जर्मनी जैसे कुछ देश इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। भारत ने भी सावधानी बरतते हुए एक के बाद दूसरा लॉकडाउन लागू किया, लेकिन फिर भी इस वीडियो के बनने तक हमारे देश में कोरोना के 30,000 से भी ज्यादा केसेस मिल चुके हैं। अर्थव्यवस्था पहले से ही चरमराई हुई थी, अब तो रेंग भी नहीं रही और इसकी सबसे ज्यादा मार सबसे निचले तबके को पड़ रही है। सभी टकटकी लगाए देख रहे हैं कि काम धंधा चले तो उनके घर भी चूल्हा जले। लेकिन दोस्तों, कोरोना संकट पलक झपकते ही खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है। हमें जगह जगह इस वायरस के साथ तब तक जूझना पड़ेगा जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बन जाती। किस्मत अच्छी रही तो इसमें कम से कम 2 साल का वक्त लगेगा। लेकिन दोस्तों, सभी एक्सपर्ट्स एक बात पर एक मत है कि जिंदगी जैसे हम जानते थे वैसी नहीं रहेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तो यहाँ तक कहा है कि हम इंसानों को एक नई जीवन शैली अपनाने और जीने के लिए तैयार होना होगा। हम अगले कुछ हफ्तों की नहीं बल्कि अगले कुछ सालों की बात कर रहे हैं और निश्चित ही लॉकडाउन एक असरदार लेकिन बेहद महंगा प्रिकॉशन है जिसे बहुत समय तक लागू रखना मुमकिन नहीं है। इसीलिए यहाँ सबसे जरूरी सवाल ये नहीं कि ये कब खत्म होगा, बल्कि ये है कि हम कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं। फेमस साइंस राइटर एड यंग ने लगभग 2 साल पहले कोरोना जैसी ही महामारी पर एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि एक ग्लोबल पेंडेमिक को किस तरह से रोका जा सकता है। इस महामारी का अंत कैसे होगा? यंग उसके 3 पॉसिबल तरीके बताते हैं। पहला, द अनलाइकली वे या फिर सबसे कम संभावना वाला रास्ता। दूसरा, द डेंजरस वे या फिर सबसे खतरनाक रास्ता। और तीसरा, द लॉन्ग वे यानी कि वो तरीका जिसमें सबसे ज्यादा समय लगता हो। सबसे पहले समझते हैं द अनलाइकली वे। दोस्तों, ये रास्ता मिक्सचर है एक्सट्रीम क्वारंटाइन मेजर्स और मास टेस्टिंग का। फिलहाल कई देश इसी तरीके का इस्तेमाल कोरोना वायरस पेंडेमिक को कंटेन करने के लिए और कम्युनिटी इन्फेक्शंस रोकने के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये असामान्य तरीका ज्यादातर गरीब और डेवलपिंग इकोनॉमीज, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड है, वहाँ अपनाया नहीं जा सकता। अमेरिका ने अपने देश में इस मॉडल पर काम किया होता तो आज हालत इतनी खराब नहीं होती। असलियत में देश के प्रेडिक्टिव मॉडल्स जो एक्चुअल पेंडेमिक के फैलने से पहले क्रिएट किए गए थे, उनके सहारे जल्दी से एक इफेक्टिव वायरल टेस्ट को क्रिएट करने और डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत थी, जिसे पूरा नहीं किया गया। इटली ने भी यही गलती की। उन्होंने भी इस महामारी को गंभीरता से नहीं लिया और टेस्ट शुरू करने में काफी देर कर दी। इस मॉडल का बेसिक अजम्पशन ये है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग और क्वारंटाइन फॉलो करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये भी देखा गया है कि इन नियमों का पालन करवाने के लिए सरकारों को नागरिकों के साथ खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। दूसरा है द डेंजरस वे। दोस्तों, हर्ड इम्यूनिटी नामक ये थ्योरी एक एपिडेमियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। एपिडेमियोलॉजिस्ट के मुताबिक कोविड-19 महामारी के असर को कम करने का सबसे आसान और तेज तरीका है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट इस एजम्पशन पर बेस्ड है कि जब ये वायरस बड़ी संख्या में लोगों को इन्फेक्ट करेगा तो लोग इस महामारी के खिलाफ एक इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे जो इसका वायरल लोड कम कर देगा और इसे लंबे समय तक फैलने से रोकेगा। वैसे तो ये सबसे इफेक्टिव तरीका है, लेकिन इसके चलते करोड़ों लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। दरअसल इसमें किसी को कुछ नहीं करना, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी चलती है वैसे चलने दो और जानबूझकर या अनजाने में जितने लोगों को ये संक्रमण होता है होने दो और धीरे धीरे समाज में ज्यादातर लोगों में इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनने लगेंगी। ऐसी धारणा है कि जो लोग ठीक हो जाते हैं
वो वायरस से लड़ने के लिए सही एंटीबॉडीज विकसित करते हैं और इसीलिए इस वायरस से इम्यून हो जाते हैं। दोस्तों ये तरीका इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन इससे लाशों का अंबार लग सकता है। और अब आखिर में है द लॉन्ग वे, यानी कि लंबा रास्ता। दोस्तों यही वो रास्ता है जो आज के हिसाब से सबसे प्रैक्टिकल और सबसे कम नुकसान देने वाला होगा। इसमें विश्वास के साथ साथ लोगों के धीरज की भी परीक्षा होगी, क्योंकि इस मॉडल के मुताबिक हमारे लाइफस्टाइल को नॉर्मल होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और क्वारंटाइन मेजर्स के नियमों को लागू किया जाएगा और यहाँ केसेस ज्यादा हैं, वहाँ तब तक सख्ती बरती जाएगी जब तक इस वायरस से लड़ने के लिए कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हो जाती। वैक्सीन को क्रिएट करने में अभी टाइम लगेगा और उसके बाद भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में लगभग 1 से 2 साल लगेंगे। परमानेंट लॉकडाउन की जगह इस मॉडल में समय समय पर छूट दी जा सकती है। दोस्तों ये तो बात हुई कि हम इससे कैसे निपट सकते हैं, लेकिन वही बात करें अगर कोविड-19 के खत्म होने की, तो ये डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पर। पहला है सीजन और दूसरा है इम्यूनिटी ड्यूरेशन। साइंटिस्ट अभी भी ये पता नहीं लगा पाए हैं कि क्या कोरोना वायरस भी फ्लू वायरस की तरह सीजनल है या नहीं। गर्मियों में कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा या नहीं, ये जानने में हमें अभी कुछ महीनों का वक्त लगेगा। दूसरा फैक्टर यानी कि ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी, इसका मतलब होता है कि पहली बार इन्फेक्ट होने के बाद वो इंसान कितने टाइम तक कोरोना वायरस के एंटीबॉडीज को अपने शरीर में रख सकता है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि ज्यादातर लोग कॉमन कोल्ड और फ्लू की इम्यूनिटी को 1 साल से ज्यादा बरकरार नहीं रख पाते, लेकिन अगर सार्स की तरह ही कोरोना वायरस की इम्यूनिटी भी लंबे समय तक हमारे शरीर में रहती है, तो इस महामारी के खत्म होने के आसार भी नजर आएंगे। चूंकि ये बीमारी चंद महीने पुरानी ही है, हम अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अभी के लिए तो इसका सिर्फ एक ही इलाज नजर आ रहा है, वो है वैक्सीन डेवलप होने का इंतजार करना और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना। ये बीमारी जब भी थमेगी, हेल्थ केयर और बिखरी हुई इकोनॉमी भी हमें फिर से संजोनी होगी। उम्मीद है सरकारें भी जिम्मेदार रवैया अपनाएंगी और नुकसान कम से कम हो, इसकी कोशिश करेंगी। इंसान इतना बेबस हो, ऐसा वक्त न कभी पहले आया था और उम्मीद करेंगे न फिर कभी आए। दोस्तों ये वो समय है जो इतिहास में अलग से दर्ज किया जाएगा। आपको क्या लगता है, ये कोविड-19 कब खत्म होगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने इस वीडियो में वायरस और महामारी से जुड़ा कुछ नया सीखा हो, तो इसे लाइक और शेयर करके हमारा हौसला भी बढ़ाते रहें। हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो को आप टाइम पे देख सकें। इसी के साथ अब हमें इजाजत दीजिए, जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।